Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about binomial nomenclature. Binomial nomenclature क्या होता है? बेसिकली binomial nomenclature ये होता है कि ये एक मेथड है. किस चीज़ का मेथड है? गिविंग साइंटिफिक नेम टू दी लिविंग ऑर्गेनिज्म. साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना, ये क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है. लिविंग ऑर्गेनिज्म नोमेनक्लेचर, बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का नेम, यानी कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम देना, साइंटिफिक नेम देना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. अब बेसिकली जिस तरीके से बाई का मतलब होता है दो, ये टू वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि दो तरीके से नाम दिए जाते हैं. दो नाम होंगे, मिसाल के तौर पर फर्स्ट नेम इस जीनस होगा और सेकंड नेम जो होगा वो स्पीशीज़ का होगा, उस रिलेटेड स्पीशीज़ का. ठीक हो गया. अब आगे हम नेक्स्ट ये भी पढ़ेंगे कि ये नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसके सिग्निफिकेंस की बात पढ़ेंगे. लेकिन ये इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले कार्लस लिनियस ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था. कार्लस लिनियस ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था. इसने क्या किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर साइंटिफिक नेम दे दें तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको लर्न करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. अब डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या होता था कि एक थिंग्स के, एक ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नेम्स होते थे. मिसाल के तौर पर अब ह्यूमन की बात कर लें, अगर ह्यूमन की बात करें तो किसी पाकिस्तान में उनको इंसान, उर्दू में इंसान कहा जाता है. इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में और कहा जाता है. अगर हम किसी और लैंग्वेज चाइनीज़ की बात करें तो उसमें इसको किसी और वर्ड से समझा जाता है. लेकिन अगर हम उसको अगर साइंटिफिकली नेम दे देंगे, लाइक जिस तरीके से होमो सैपियंस ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, तो ये क्या होगा? अगर आप किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में चले जाएंगे, आप इस नाम से पुकारेंगे तो वो इजीली समझ जाएंगे कि ये ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं. तो इस वजह से क्या हुआ कि कार्लस लिनियस ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे दिए. और आज मोस्टली कार्लस लिनियस के ही साइंटिफिक नेम से ऑर्गेनिजम्स को पुकारा जाता है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेम्स देने के कुछ रूल्स हैं. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई साइंटिस्ट है, अब किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देता है तो उसको तीन रूल्स हैं. सबसे पहले आ जाता है कि उसको साइंटिफिक नेम जो है वो इटालियन ज़ुबान में होगा, इटैलिक ज़ुबान में लिखा जाएगा. ठीक है. अगर हम किसी भी और सिंपल ज़ुबान में लिखते हैं तो हम फिर क्या करेंगे कि उसको अंडरलाइन कर देंगे. मिसाल के तौर पर ओनियन है, ओनियन, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो एलियम सिपा है. ये इसका साइंटिफिक नेम है. और जबकि दूसरा रूल जो है इसका वो ये है कि हम इसका जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल लिखेंगे, जबकि हम इसका सेकंड वर्ड जो है वो हम उसको स्मॉल लिखेंगे, यानी कि एलियम का ए कैपिटल, जबकि सिपा का सी जो है वो स्मॉल लिखेंगे. इसी तरीके से होमो सैपियंस, उसका एच जो है कैपिटल आ गया होमो, और इसका एस जो है वो स्मॉल आ जाएगा. ठीक है. इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड रूल उसका ये है कि उसको हम पहला वर्ड जो है उसका कैपिटल लिखेंगे और सेकंड वर्ड जो उसका हम स्मॉल लिखेंगे. नंबर थर्ड पे इसका जो रूल्स है वो ये है कि अगर हम, इसका थर्ड रूल ये है कि हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है एक साइंटिफिक नेम्स की, तो हम उनको बार बार लिखने के बजाय हम ये करेंगे कि होमो का सिर्फ एच लिख के और आगे स्पेस डालेंगे और फिर क्या कर देंगे, कोमा फुल स्टॉप डाल के आगे हम सैपियन लिख देंगे. इसी तरीके से अगर हम एलियम सिपा की बात करूं तो उसका ए लिख के एलियम और सिपा ये हम वैसे ही लिख देंगे. तो ये पहला लफ्ज़ आप लिख देंगे. अगर आप बार बार नहीं लिखना चाहते तो आप उसका कैपिटल जो एच है, पहला वर्ड है वो आप लिख देंगे और दूसरा जो है नाम आप वैसे लिख देंगे. तो ये थे रूल्स थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के. इस रूल्स के मुताबिक हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक नेम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या फ़ायदे हैं, हमारे लिए क्या आसानी है.
तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम देखें कि डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। अब बात करें मिसाल के तौर पर ऑनियन की बात करें, ऑनियन प्याज, इसको क्या कहा पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में किस में कहा जाता है, प्याज कहा जाता है, किसी में गंडा, किसी रीजन में बसल, ठीक है, और वैसल, ये डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ की, तो दूसरी कंट्रीज़ में भी ऑनियन को डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस मुश्किलात से बचने के लिए, इसको इजी करने के लिए, ताकि हर ह्यूमन की बात में समझ आ जाए, तो क्या किया कि इसका साइंटिफिक नेम दे दिया, इसको नाम दे दिया एलियम सिपा का। ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो पहली वजह तो ये थी कि इस वजह से इसका ये फ़ायदा है कि हम किसी भी रीजन में जाकर हम इस नाम से पुकारेंगे तो ये हम ईज़िली इसको समझ सकते हैं। अब सेकंड रीज़न क्या थी कि कुछ कॉमन नेम जो थे वो साइंटिफिक बेसिस को नहीं पूरा कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पर अगर फ़िश की मैं बात करूँ, एक फ़िश की, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर उसको क्या कहा जाता था, ये एक वर्टिब्रेट एनिमल है, वर्टिब्रेट एनिमल है, इसके फिन्स होते हैं एंड गिल्स होते हैं। लेकिन अगर दूसरी फ़िश की बात करो, जिस तरीके से स्टार फिश है, जेली फिश है, क्रे फिश है, तो इस तरीके से इनकी आपस में खुसूसियात जो थी वो मैच नहीं हो रही थी, तो कि ऑर्गेनिजम्स की नेम जो थे उनकी खुसूसियात के मुताबिक नहीं हो पा रहे थे। तो साइंटिफिक को ये भी डिफ़िकल्टी लगी। तो इस वजह से भी एक मेन रीज़न थी, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्या दिए गए, साइंटिफिक नेम दिए गए, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो मेथड है वो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया। नोमेनक्लेचर का मेथड जो है वो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर मैं बात करूँ इनकी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे उनके अगर किसी एक साइंटिस्ट ने नाम रखा है, उसका साइंटिफिक नेम रखा है, तो वो क्या करता था कि अपने नाम के साथ ही उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रख दिया जाता था। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ऑर्चिड ट्री है, ऑर्चिड ट्री एक दरख्त है जो मोस्टली माउंटेन पहाड़ों में पाया जाता है। तो इसका बेसिकली बाउहीनिया वेजिटेरिया इसका साइंटिफिक क्या नाम रखा गया, बाउहीनिया वेजिटेरिया, ये इसका साइंटिफिक नेम रखा गया। अब ये बाउहीनिया क्या था, एक साइंटिस्ट था, बोटनिस्ट था, जो नॉर्थ ईस्ट में रहता था। तो ये उसका साइंटिफिक, उसका अपना नाम था, तो उसने अपने नाम से क्या किया कि उस ट्री का नाम रख दिया बाउहीनिया वेजिटेरिया। यानी कि इसी तरीके से दूसरे जो साइंटिस्ट ने जिन्होंने एक साइंटिफिक नेम दिए, उन्होंने अक्सर ने अपने नाम के साथ ही उस किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, उसका साइंटिफिक नेम रख दिया। तो ये थी सिग्निफिकेंस इसकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।